हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में रियल नंबर्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे टाइप ऑफ नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से नंबर्स जीरो से एंड होते हैं और जीरो से एंड होने वाले नंबर्स के कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो आज उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम करेंगे अब एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल, फिर करेंगे हम एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। हमें एक नंबर दिया हुआ है 4 टू द पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमसे कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि क्या 4 टू द पावर n कभी जीरो से एंड होगा या नहीं। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड होता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसे एक बार और देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 20, अगर हम इस 20 का फैक्टराइजेशन करें, जैसे 20 का हमने फैक्टराइजेशन किया दिया 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम अगला नंबर ले क्या ले 30 लेते हैं। अगर हम 30 का फैक्टराइजेशन करें, ये 3 से 5 टाइम्स में और ये 5 से 1 टाइम्स में, 2 इंटू 3 इंटू 5। जैसे हमारे पास ये दो नंबर्स ले लिए हमने 20 और 30, ये दोनों जीरो से एंड हो रहे हैं। अब देखिए जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो इसमें 2 इंटू 5 और इसमें भी 2 इंटू 5 क्या है कॉमन, मतलब अब अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड होता है तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होता है, या ये कह लीजिए कि वो नंबर 2 से भी और 5 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं हम 100, इसका अगर हमने फैक्टराइजेशन किया तो 2 से 50 टाइम्स में और 2 से 25 टाइम्स में और 5 से 5 टाइम्स में और ये 5 से 1 टाइम्स में, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या है 2 इंटू 5, ये भी जीरो से एंड हो रहा है, इसके फैक्टराइजेशन में भी क्या है 2 इंटू 5। तो अगर कोई नंबर जीरो से एंड होता है तो वो 2 और 5 दोनों से क्या होता है डिविजिबल, या ये कह लीजिए कि उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होता है। तो देखते हैं हम 4 टू द पावर n में क्या 2 और 5 है। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n, इसका फैक्टराइजेशन ये करके लिख सकते हैं हम। तो देखिए अगर ये जीरो से एंड होता तो 2 और 5 ये दोनों से क्या होता है डिविजिबल, लेकिन इसके फैक्टर में 5 तो है ही नहीं, मतलब बस 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो से एंड नहीं होगा। तो ये तो हमने समझने के लिए लिख लिया। अब हम इसको करेंगे कैसे, हम लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड्स विथ 0 it would be divisible by both 2 and 5। अगर कोई नंबर जीरो से एंड होगा तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें इसके फैक्टराइजेशन में 5 तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे कि 4 टू द पावर n, हम लिखेंगे द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n नॉट कंटेन 5, मतलब जो फैक्टराइजेशन है 4 टू द पावर n का वो 5 कंटेन नहीं करता है। तो हम लिख देंगे सो 4 टू द पावर n कैन नॉट end with 0 for any natural number n। तो इसको ऐसे करेंगे, हमें पता है कि अगर कोई नंबर जीरो से एंड होगा तो उसको क्या 2 और 5 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं। तो ये था इसका करने का तरीका। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था सेम यही, इसको एक बार और समझते हैं।
मैं इसे आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला आप इसे ठीक तरीके से समझ पाए और दूसरा आप जो करेंगे उसके लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, 6 का फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 और 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अगर हम ऐसे 20 का लिखें तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 से 10 टाइम्स में, और ये 2 से 5 टाइम्स में, और ये 5 से 1 टाइम्स में। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, और कुछ कॉमन है नहीं। तो HCF कैसे निकालेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होता है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन 2 है, कोई और कॉमन है नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। और अगर हम अब LCM निकालें, LCM कैसे निकालेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है उसे 1 टाइम, फिर जो बच गया उसका मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, यहां बच गया 2, यहां बच गया 5। तो ये जब करेंगे तो यह आ जाएगा 60। तो LCM निकालते हैं ऐसे। ये तो था समझने के लिए। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको। इसका एक और तरीका, हमारे पास क्या है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू दी पावर 1, मतलब 2 1 टाइम्स, और 3 भी 1 टाइम्स, ये लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है 20 में, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू, और फिर क्या है 5 की पावर 1, ये लिख सकते हैं। इसका लिखने के बाद जब हम HCF निकालेंगे तो देखेंगे इनमें कॉमन स्मॉलेस्ट पावर प्राइम नंबर कौन सा है, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो दोनों में कॉमन हो, कौन सा है। देखिए 2 टू दी पावर 1 क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, 2 टू दी पावर 1। 2 टू दी पावर 1 यहां भी है और यहां भी 2 टू दी पावर 1 है। तो इसको ये यही तो लिखा हुआ है 2 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, मतलब ये भी 2 टू दी पावर 1, ये भी 2 टू दी पावर 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 टू दी पावर 1। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1। अब जब LCM निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जब हम LCM निकालेंगे तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उसके ग्रेटेस्ट पावर को लिख देंगे। जैसे हमारे पास इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, और क्या है 5, ये है प्राइम नंबर। इसमें देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू दी पावर 2, तो 2 टू दी पावर 2 लिख दिया, इनटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 टू दी पावर 1, तो 3 टू दी पावर 1। 5 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 टू दी पावर 1। अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना जाएगा 60। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। एक बार और समझिए, पहले हमने 6 के फैक्टर्स लिखे, फिर 20 के फैक्टर्स लिखे। HCF निकालते वक्त जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 टू दी पावर 1 इन दोनों में कॉमन है। हाँ 2 टू दी पावर 1 इन दोनों में क्या है, कॉमन है, 2 टू दी पावर 1 इसमें भी है, 2 टू दी पावर 1 इसमें भी है। तो 2 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा इसका, HCF। LCM निकालते वक्त कितने प्राइम नंबर है इसमें, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। जो इनके ग्रेटेस्ट पावर वैल्यू है उसका क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। 2 का ग्रेटेस्ट पावर वैल्यू क्या है, 2 टू दी पावर 2, तो 2 टू दी पावर 2 लिख दिया। 3 का ग्रेटेस्ट पावर वैल्यू क्या है, 3 टू दी पावर 1, तो 3 टू दी पावर 1 लिख दिया। और 5 का ग्रेटेस्ट पावर वैल्यू क्या है, 5 टू दी पावर 1, तो 5 टू दी पावर 1 लिख दिया। अब इनका क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो ऐसे निकालते हैं हम LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। पहले हम 96 और 404 का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का। तो पहले क्या करेंगे, 96 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 96 का फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2 से 48 टाइम्स में, 2 से 24 टाइम्स में, और ये 2 से कितने बार में चला जाएगा 12, और ये 2 से 6 टाइम्स में, और ये 2 से 3 टाइम्स में, और 3 से क्या चला जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2
1 2 3 4 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 और इंटू 3, ये लिख सकते हैं। अब करते हैं हम 404 का। ऐसे अगर हम 404 का निकालेंगे 2 से 202 टाइम्स में, 2 से 101 टाइम्स में, अब ये जाएगा 101 से 1 टाइम्स में, ये आया। तो 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101, मतलब 2 टू द पावर 2 और इंटू 101, ये होगा। अब देखिए मैंने एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा था, जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। 2 टू द पावर 2 यहाँ भी है और 2 टू द पावर 2 यहाँ भी है, ये 2 टू द पावर 2 इसमें तो हो गई, तो 2 टू द पावर 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, मतलब 4 क्या हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स के लिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये आता है। अब देखिए एचसीएफ हमारे पास क्या है 4 इंटू एलसीएम हमें निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास 2 नंबर क्या है 96 और इंटू 404। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो एलसीएम 96 इंटू 404 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 से चला जाएगा 24 टाइम्स में, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9696। तो ऐसे हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और हमने इसमें क्या लगाया एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशनशिप लगाया नंबर्स के साथ, 2 नंबर्स रहे तो उनका क्या होता है प्रोडक्ट रूल ये होता है। तो ऐसे करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके आपके 3 नंबर्स दिए हमारे पास, अब की बार कितने हैं 3 नंबर्स हैं, उनका क्या निकालना हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो इसे भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए पहला क्या है 672 और 120। पहले क्या करते हैं हम 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। 72 का भी करते हैं, 2 से 36 और 2 से 18 टाइम्स में, और ये चला जाएगा 2 से 9 टाइम्स में, और ये 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। अगर हम 120 का करें तो 2 से 60 टाइम्स में, और 2 से 30 टाइम्स में, और 2 से ये चला जाएगा 15 टाइम्स में, और ये 3 से 5 टाइम्स में, और ये 5 से 1 टाइम्स में। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब लिख दीजिए 6 का क्या है 2 इंटू 3, मतलब 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1, 2 एक बार है, 3 1 टाइम्स। 72 का 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 3 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 2। अब आगे चलते हैं 120 को क्या लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 और इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब एलसीएम पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन तीनों में अब 3 नंबर्स हैं तो इन तीनों में कॉमन देखेंगे। इन तीनों में कॉमन क्या है 2 टू द पावर 1, तीनों में कॉमन है, इसमें भी 2 टू द पावर 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और नंबर कॉमन है 3 टू द पावर 1, देखिए 3 टू द पावर 1 इसमें भी है, 3 टू द पावर 1 इसमें भी है, 3 टू द पावर 1 इसमें भी है, तो 3 टू द पावर 1। और कुछ कॉमन है इसमें, तो और कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 6, तो 6 क्या हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है 2 3 और 5, तो इनका सबसे क्या देखेंगे हाईएस्ट पावर वैल्यू देखेंगे। तो 2 का जो हाईएस्ट पावर वैल्यू है वो क्या है, जो 2 का हाईएस्ट पावर वैल्यू है वो क्या है 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर वैल्यू 3 टू द पावर 2,
और 5 का हाईएस्ट पावर वैल्यू क्या है, 5 टू द पावर 1 यही है, तो 5 टू द पावर 1। अब इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 इंटू 9 इंटू 5, 72 इंटू क्या आ जाएगा 5, 5 टू ज 10, 5 7 ज 35 और 1 36। तो ये आ गया इसका HCF और ये आ गया इसका LCM। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर 3 नंबर्स रहे तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM कैसे निकालते हैं।